कहते हैं, यानी प्राण ब्रह्म की उपासना का वर्णन करते हैं। प्राण ब्रह्म तो कई दृष्टि से सत्य ब्रह्म जो सगुण ब्रह्म है, वही उपाधि वाला प्राण ब्रह्म है, तो उसको लेकर के वर्णन करते हैं कि छत्रम, ये छत्र कौन है? प्राण ही है। जैसे साम प्राण था उसी प्रकार से छत्र भी प्राण ही है। ये जो प्राण था उक्त प्राण था, इस प्रकार से छत्र भी प्राण है। क्यों? क्योंकि छत्र से यानी घाव से रक्षा करता है, इसी हेतु से घावों से रक्षा करने के कारण उसको प्राण कहते हैं। जैसे प्राण है, शरीर में प्राण है, तो फिर अंग जो कट पिट गए हैं ना अस्त्र आदि के माध्यम से, तो प्राण के माध्यम से पूरित हो जाते हैं। जब तक प्राण रहते हैं उस काल में वो पूर्ति करता रहता है, बढ़ाता रहता है, घावों को भरता रहता है। और जिसको कट ही गया पूरा, तो फिर वहाँ पर नहीं होता है कि नहीं? जैसे हाथ निकल जाए, हाथ कट गया पूरा ही, और फिर वहाँ से हाथ निकल जाए तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना हो तो फिर अपवाद होता है। तो कहते हैं प्राणो वही छत्रम, इसलिए छत्र कौन है? कहते प्राणी छत्र है। अर्थात प्राण की छत्र दृष्टि से उपासना करना चाहिए, क्योंकि प्राणो ही वही छत्रम, प्राणी निश्चित रूप से छत्र है, रक्षा करने वाला है। श्रुति स्वयं कहती है त्रायते हाएनम प्राणा क्षणितो, एनम शरीरम, इस शरीर को ये प्राण क्या करते हैं? क्षणितो, क्षय जहाँ पर हो जाता है, अर्थात युद्ध आदि क्षेत्र में जाने से जो घाव हो गए हैं, उस घाव को घावों को क्या करता है? पूर्ण कर, मांस के द्वारा पूर्ण कर देता है। इसलिए प्राण कैसा छत्र है। त्रायते रक्षते, त्रायते का अर्थ होता है धातु है त्रयी पालन, त्रयी पालने, रक्षा करने अर्थ में। तो रक्षा करता है प्राण इसी क्षणित से, जहाँ पर घाव आदि हो गए उससे मांस के द्वारा पूर्ण कर देता है, यही रक्षा होते हैं। अब कहते हैं छत्रम प्राछत्रम अत्रम आपनोति, तो यहाँ पर प्रा आपनोति, ऐसा जो आपनोति के साथ प्रा को जोड़ लेने से प्राप्नोति हो गई। तो छत्रम कैसे, छत्र प्राण कैसे है? किसी दूसरे को अरे पराधीन नहीं है। अत्रम त्रयनी पालन करना, और न त्रयति अपालन, आता ये दूसरे के आश्रय नहीं रहता, इसकी कोई दूसरी रक्षा नहीं करता, बल्कि ये स्वयं ही किसी के अधीन नहीं रहता, स्वतंत्र रहता है। जैसे अन्य इंद्रिय तो इसके अधीन रहती हैं, इसके प्राण के अधीन रहती हैं, किंतु ये किसी के दूसरे के अधीन नहीं रहता है ना। केन चेत त्रायत, अन्य ये दूसरे के द्वारा त्रायत नहीं होता, रक्षित नहीं होता, इसी हेतु से अत्रम है। अत्रम यानी छत्रम, इस प्रकार से दूसरे के द्वारा ये रक्षित न होने के कारण ये स्वयं ही कैसे छत्र है। ऐसा जो साधक इस प्रकार से प्राण की उपासना करते हैं, छत्र दृष्टि से, रक्षा करने वाली दृष्टि से, प्राण रक्षा करने वाला है, इस दृष्टि से उपासना करते हैं। उपासना करने वाले साधक को उपासना के तारतम्य से साहित्य और सालोक भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसी उपासना होगी उसी प्रकार से उस श्लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। सायुज्यम यानी एक ही भूत हो जाता है, सालोक के यानी उस लोक की प्राप्ति हो जाती है उसको। यानी उपासना कमजोर रही तो लोक की प्राप्ति हो गई, उपासना पूरी हो गई तो लोक तो प्राप्त होगा, लेकिन उसका ही शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कहते हैं तम प्राणम छत्रमिति उपासिता, उस प्राण को छत्र दृष्टि से उपासना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? प्राणो वही छत्रम, प्राणी छत्र यह था, जिस प्रकार से प्राण कैसा छत्र है। प्रसिद्धम एतत्, लोक में प्रसिद्धि है। क्यों प्रसिद्धि है? कि प्राणो ही वही छत्रमिति, क्योंकि प्राण ही शरीर की भी रक्षा करता है, इंद्रियों की भी रक्षा करता है। कि बिना इंद्रियों के, बिना प्राण के इंद्रिय ठहर ही नहीं पाते। जिस स्थान से प्राण निकल जाते हैं वहाँ पर इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं, है ना। उस स्थान का अंग कार्य करना बंद कर देता है। अब हाथ से प्राण निकल जाए तो फिर व्यक्ति का वो हाथ कार्य करना बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता? करता है। जैसे किसी का लकवा मार गया
तो वहाँ से प्राण निकल जाता है। अब निकल गया तो फिर वो हाथ पैर अथवा वो अंग है कार्य करना बंद कर देता है। और जब तक प्राण रहता है तब तक प्राण रहता है, रक्त का संचार भी होता रहता है। रक्त का संचार हो रहा है तो वो इंद्रिय कार्य करती रहती है। तो जिस स्थान से प्राण निकल जाते हैं वो स्थान सूख जाता है, फिर नष्ट भ्रष्टि हो जाता है। जैसे त्वचा, बहुत सी त्वचा जब निकल अरे सूखती है तो उस स्थान से क्या हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं। इसी हेतु से वो त्वचा कैसी सूख जाती है और सूख करके फिर निकल जाती है उस अंग से, वहाँ से हट निकल जाती, मतलब पपड़ी के माध्यम से बाहर निकल जाती है, अंग को छोड़ देती है। इसलिए प्राण रक्षा करता है, इसी हेतु से छत्र कहलाता है। और क्षत्रिय शब्द का भी अर्थ यही होता है, रक्षा करने वाला। कथम प्रसिद्धम इति ततः, तो किस प्रकार से प्राण क्षत्रिय है, छत्र है, रक्षा करने वाला है। क्षत्रिय शब्द और छत्र शब्द इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं त्रायते पालयति एनम पिंडम देहम प्राणः क्षणितो शस्त्रादि हिंसितात् पुनः मांसेन अपूर्यति यस्मात् तस्मात् क्षते त्राणात् प्रसिद्धम क्षत्रत्वं प्राणस्य। त्रायते, त्रयी धातु है पालन करने अर्थ में, तो उसका अर्थ पालयति, त्रायते यानी पालयति, पालन करता है। किसको पालन करता है? एनम, एनम किसको है? पिंडम, पिंडम किसको कहते हैं? देहम शरीरम, शरीर को, शरीर की पालन करता है, शरीर की रक्षा करता है। कौन करता है? प्राण। किस प्रकार से रक्षा करता है? कि क्षणितो, जब क्षय को प्राप्त हो गए हर पिंड शरीर, मतलब किसके द्वारा पिंड शरीर क्षय को प्राप्त हो गया? शस्त्रादि हिंसितात, शस्त्रादि हिंस से, शस्त्रादियों के हिंसा से पिंड की कैसे वो क्षय को प्राप्त हो गया। जब व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जाता है तो शस्त्र लग जाते हैं, शस्त्र लगते हैं तो कभी कुछ तो मर जाते हैं, है ना, और कुछ अरे घायल हो जाते हैं, कुछ किसी अंग भंग भी हो जाते हैं और किसी के घाव हो जाते हैं। अंग भंग हो गए तो वो तो फिर तो जुड़ते नहीं है, क्योंकि वो तो अंग से अलग ही हो गए, फिर वो तो जुड़ना बंद हो गए। लेकिन जो अंग में अंग लगा हुआ है और घाव हो गया, गहरा घाव, और मांस कट के गिर गया नीचे बहुत सा मांस, तो वह उस मांस को पूरा कर देता है। तो शस्त्रादि के हिंसा से जो घाव हो गए हैं शरीर में, उस शरीर के घावों को पुनः अरे प्राण मांसेन आपूर्यते, मांस के द्वारा, मांस के द्वारा क्या करता है? प्राण पूर्ण कर देता है, अर्थात फिर वृद्धि को पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसे शरीर था वैसे ही हो जाता है ना। इस प्रकार से रक्षा करता है। यस्मा, जिस कारण से मांस के द्वारा वह प्राण पूर्ण कर देता है, उस अंग को पूरा बना देता है। तो जिस कारण से, उसी कारण से रक्षा करने के कारण प्राण क्षत त्राणात् है, क्षय से रक्षा करता है ना। क्षय से रक्षा करने के कारण लोक में प्रसिद्ध है प्राण का छत्रत्वम, लोक में प्राण का कैसा प्रसिद्ध है? छत्रत्वम। इस प्रकार से अब जो कोई भी साधक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विद्वत फलम आहा, विद्वानों के फल को कहते हैं। क्या फल है? कि प्रा छत्रम अत्रम न त्रायते अन्येन केनचिद इति अत्रम छत्रम प्राणस्य तम अत्रम छत्रम प्राणम प्राप्नोति इत्यर्थ, इति अर्थः। प्रा छत्रम अत्रम ऐसा श्रुति है, तो कहते हैं अत्रम शब्द का अर्थ करते हैं अत्रम, तो न त्रायते, न रक्षते, किसके द्वारा क्या न रक्षते थे? अन्य ने केनचित, किसी दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं होता, यानी दूसरे की शरण में नहीं जाता। कौन? ये प्राण। इसी हेतु से उसको बोलते हैं अत्रम यानी छत्रम। ये प्राण किसी दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं होता, यानी किसी इंद्रिय आदि के द्वारा रक्षित नहीं होता। इसी हेतु से ये प्राण कैसा है? अत्र यानी छत्र है।
और ये प्राण स्थूल शरीर की रक्षा करता रहता है और इंद्रियों को बल प्रदान करता है। इंद्रिय प्राण यदि शरीर से निकल जाती इंद्रिय भी क्या हो जाती हैं, कार्य करने में समर्थ नहीं रहती, वो भी इसके साथ साथ निकल जाती हैं इस प्रकार से। और प्राण के रहने पर ही इंद्रिय चेष्टा करती हैं, प्राण के रहने पर ही इंद्रिय चेष्टा करते हैं। सारे शरीर में प्राण व्याप्त करके रहता है, इसलिए प्राण जब सारे शरीर में व्याप्त करके रहता है तो इंद्रिय के साथ भी जुड़ जाता है। तो जब इंद्रिय के साथ जुड़ता है प्राण, तभी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ होती हैं। इसलिए ये दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं बल्कि दूसरे की रक्षा करने वाला है। इस हेतु से प्राण कैसे अत्र छत्र है। तो प्राणम प्राप्नोति, जो साधक इस प्रकार जानता है प्राण रूप भाग को प्राप्त हो जाता है, प्राण रूप फल को प्राप्त कर लेता है। नहीं, उपासना के तारतम्य से उसको किस फल की प्राप्ति हो जाती है, सायुज सालोक फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ये तो काण्व शाखा है, माध्यम शाखा में भी वर्णन किया गया है। तो शाकांतरे वह पाठात छत्रे मात्रम प्राप्नोति प्राणो भक्तित्यर्था। छत्रम अत्रम, यहाँ पर छत्रम अत्रम शब्द आया, छत्रम अत्रम आपनोति, ऐसा है ना, इस प्रकार से। तो छत्रम अत्रम आपनोति प्राप्नोति, तो प्रछत्रम अत्रम आपनोति ऐसा पाठ इसमें काण्व शाखा में। माध्यम शाखा में दूसरे प्रकार से पाठ भी आता है, तो वहाँ पर कैसा आता है, छत्र मात्रम प्राप्नोति ऐसा पाठ आता है, छत्र मात्रम प्राप्नोति। तो छत्र मात्र को, छत्र मात्र यानी प्राण मात्र को प्राप्त हो जाता है। प्राणो भक्ति, साधक कैसे प्राण हो जाता है छत्र मात्र को। तो वहाँ पर अरे अत्र न होकर के अत्रम न होकर के मात्र शब्द आया है, तो मात्रम छत्र मात्रम, तो छत्र मात्रम छत्र प्राण मात्रम, तो प्राण मात्र को प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्राणो भक्ति, कौन भक्ति हो जाता है, साधक, साधक प्राण मात्र भाव को प्राप्त हो जाता है। तो शाकांतर शब्द के द्वारा यहाँ पर किसको ले लेना चाहिए कि माध्यम शाखा उच्चते। अब कहते हैं छत्रस्य सायुज्यम सालोकताम जयति एयम वेदा, जो कोई भी साधक प्राण को छत्र दृष्टि से उपासना करता है, चिंतन करता है, तो ऐसे उपासक को उपासना के तारतम्य से सायुज्यम, सायुज्य भाव की प्राप्ति है, एक ही भाव की प्राप्ति हो जाती है। सालोकताम, कमजोर उपासना रही थे लोक विशेष की फल की प्राप्ति हो जाती है। सालोक जिस जो प्राण का लोक होगा, वायु का लोक होगा, उसी लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। कौन को, उस साधक को जीत लेता है, उस लोक को जीत लेता है। यह एवं वेद, जिस प्रकार से जानकर उपासना करता है। इस प्रकार से प्राण ब्रह्म की उपासना का वर्णन कर दिया। अब गायत्री ब्रह्म की उपासना का वर्णन करते हैं। किसकी उपासना का वर्णन करते हैं कि गायत्री, तो गायत्री के अक्षरों में आरोप करके तो ब्रह्म की उपासना करते हैं। यहाँ भी ब्रह्म की उपासना है गायत्री दृष्टि से। तो गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, तो 24 अक्षरों को तीन पाद में विभाग कर दिया। 8 8 8 त्रिक में है ना, 8 दून 16, 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24 है ना। ऐसे ही तो गिनती पढ़ते हैं, 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24, दूसरी जगह। तो कहते हैं 8 त्रिक, 3 8 बार 3 कर दो, 8 8 8, इस प्रकार से 24 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर ये भी आता है कि गायत्री का उपदेश इस प्रकार एक बार 8, एक बार 8, एक बार 8, 3 बार में गायत्री का उपदेश करना चाहिए। अब कहते हैं, अब उसी को भूमिका बनाते हैं कि व्रतम अनुदे गायत्री ब्रह्मणस्य तात्पर्य। व्रत का अनुवाद करके गायत्री ब्रह्म का, गायत्री ब्राह्मण का, गायत्री ब्राह्मण से तात्पर्य, गायत्री ब्राह्मण के तात्पर्य को लेकर कहते हैं। व्रत का अनुवाद करके जो घटना घट गई है उसे को अनुवाद करके गायत्री ब्रह्म के तात्पर्य को लेकर के कहते हैं। क्या है
कि ब्रह्मणो हृदयादि, वृत्त क्या है? घटना, वृत्त यानी घटना जो घटित हो गई है उसको लेकर कहते हैं कि ब्रह्मणो हृदयादि अनेक उपाधि विशिष्टस्य उपासनम उक्तम। इदानीम अत इदानीम गायत्री उपाधि विशिष्टस्य उपासनम वक्तव्यम इति आरभ्यते। कहते हैं ब्रह्म की, कौन से ब्रह्म की? सगुण ब्रह्म की। निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है सगुण ब्रह्म से ही, सगुण ब्रह्म से ही निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उपासना यदि कमजोर रही तो श्लोक फल की प्राप्ति, साहित्य भाव की प्राप्ति, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति से तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और उपासना तीव्र हो गई तो ज्ञान ही हो जाता है, ठीक है ना। तो कहते ब्रह्म की, जो सोपाधिक ब्रह्म, उसकी सोपाधिक ब्रह्म की हृदय आदि। तो हृदय आदि शब्द से यहाँ पर एक नंबर टिप्पणी दी है, सत्य, मनो, विद्युत, बाघ, धेनु, कौक्षे अग्नि, वैश्वन नाम की अग्नि, और वीरम, वीरम है ना, वीरम आया था बी, अन्नम प्राणम, अन्नम वही ब्रह्म, प्राणो वही ब्रह्म, तो बीति अन्न और रम इति प्राण, तो वीरम, तो वीरम दृष्टि से इस प्रकार से गुण द्वय से विशिष्ट अत्र। तो यहाँ पर प्राण और पद पर प्राण का पर उक्त उपासना, प्राण की उक्त दृष्टि से उपासना। एक तो प्राण को वीरम शब्द से उपासना किया अन्न और प्राण को लेकर के, और फिर बाद में उक्त गुण से युक्त होकर के, तो उक्त प्राण की उक्त आदि गुण से विशिष्ट, गुण से गुण गुण पूर्ण है ना, गुण है और पुण्य पवित्र करने वाला। तो इस प्रकार से गुण, अच्छा पूग है, ग है, अच्छा गुण पूग, अच्छा गुण, गुण समुदाय, गुण समूह से विशिष्ट होकर के प्राण यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। पुण्य पवित्र है ना, पुण्य पवित्र धातु, पुण्य पवने धातु। तो इस प्रकार से तो पूक शब्द का कौन दूसरा भी अर्थ हो सकता है? पूक शब्द ना, पूक शब्द, उसका कोई दूसरा अर्थ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण दोष से युक्त होकर के प्राण उक्त आदि गुण से युक्त समूह से युक्त होकर के यहाँ पर प्राण गृह्यन्ते। तो सार इस प्रकार से सगुण ब्रह्म की, प्राण ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया गया है। तो ऐसे सगुण सोपाधिक ब्रह्म की हृदयादि अनेक उपाधि से विशिष्ट उपासना कह दी गई है, उक्त कह दी गई है। उक्तम यानी कथितम, अब आते यानी अब, अनंतर, वर्तमान काल में, इदानीम, अब गायत्री उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म का, किससे? गायत्री उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना कहना चाहिए। इसके लिए गायत्री ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। आरंभ करते हैं, गायत्री वक्तव्यम इति आरभ्यते। क्या आरभ्यते? गायत्री ब्राह्मण आरभ्यते। कहते हैं गायत्री ब्राह्मण, जो गायत्री शब्द क्यों आरंभ किया जा रहा है और गायत्री मंत्र की प्रधानता क्यों कह रहे हैं? अन्य भी तो छंद हैं गायत्री में। गायत्री छंद ही अकेला नहीं है, बल्कि अनुष्टुप छंद है, इंद्रवर्जा है, बृहति है, इत्यादि भी छंद हैं उनकी। तो कहते हैं ये सारे, इन सारे छंदों में गायत्री छंद कैसा सबसे श्रेष्ठ है। तो इसी को लेकर छंदोन्तरेषु विद्यमानेषु किमिति गायत्री उपाधिकमेव ब्रह्म उपास्यमिष्यति तत्र, के दूसरे छंद के विद्यमान होने पर भी छंदांतरेषु, छंदोन्तरेषु अपि विद्यमानेषु, यानी छंदस अंतरेषु अपि, तो दूसरे छंद के प्राप्ति हो जाने पर भी, होने पर भी किस लिए गायत्री उपाधि ब्रह्म की उपासना की जा रही है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, मतलब बहुत से छंद है, उनकी दृष्टि से ब्रह्म की उपासना कर लेना चाहिए। अनुष्टुप छंद को लेकर के, त्रिष्टुप छंद को लेकर के, शिकरणी छंद को लेकर के,
जैसे अनुष्टुप छंद तो सबसे ज्यादा ग्रंथ किस छंद में लिखे जाते हैं? अनुष्टुप छंद में लेके जाते हैं। गायत्री छंद में तो अरे श्लोक श्लोक इसमें पुराण आदि है ना, पुराण आदि है और स्मृति आदि ग्रंथ हैं। ये ना तो गायत्री छंद में लिखते हैं और ना ही अन्य छंद में, बल्कि सबसे ज़्यादा तो जो भी ग्रंथ की रचना करते हैं श्लोकबद्ध तो प्राय करके अनुष्टुप छंद में ही करते हैं। प्राय करके बहुत ही कम ऐसे श्लोक हैं जो दूसरे दूसरे छंदों में उन ग्रंथों की रचना की गई है। नहीं तो 80% 80% ही मान लीजिए, 90% ही मान लीजिए, सारे ग्रंथ किस अरे छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। वेद के तो बात अलग हो गया है कि नहीं, वेद तो जैसे ही है, लेकिन जो स्मृति पुराण आदि हैं, जो स्मृति पुराण आदि, तो स्मृति पुराण आदि किस के द्वारा रचित गए हैं? कि अनुष्टुप छंद के द्वारा रचित गए हैं। अनुष्टुप छंद में ही स्मृति रची गई है और अनुष्टुप छंद में ही पुराण रचे गए हैं। जितने भी महाभारत आदि भी, महाभारत पूरा अनुष्टुप छंद में ही रचा गया है। कहीं कहीं दूसरे छंद लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अनुष्टुप छंद ही है। तो उसकी उस दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो गायत्री छंद को लेकर के ही क्यों उसकी ब्रह्म की उपासना ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि सर्व छंदसाम ही गायत्री छंद प्रधान भूतम। सारे छंदों के मध्य में, सर्व छंदसाम तो सारे छंदों के मध्य में जो गायत्री छंद है वो प्रधान भूत है। और गायत्री छंद यानी कौन से? 24 अक्षर वाला। गायत्री छंद में किस 24 अक्षर होते हैं और अनुष्टुप छंद में कितने होते हैं? अरे 8 दून 16, 16 अक्षर होते हैं एक बार। अरे किसमें? 2 पाद में 8 और 8 दूनी 32 हो गए है ना। 8 दून 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 8 का विशुद्ध ज्ञान देहाय 1 हो गया। त्रिवेदी दिव्य चक्षु से 16 हो गया। श्रेया पाप निमित्ताय नमः सोमाधारण 32 हो जाते हैं। तो 32 अक्षर वाला 8 यानी एक एक पाद में 8 8 अक्षर होते हैं, तो 4 पाद को मिलाकर के 32 हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा, और गायत्री छंद में कितने हैं? 24 अक्षर होते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे गायत्री छंद के ऐसे सारे छंदों में प्रधानभूत है। अच्छा, छंद इंद्रवज्रा में तो और शिकरणी में तो और भी हो जाते हैं। जैसे शिकरणी छंद में एक पाद में कितने अक्षर होते हैं? एक पाद में तो 17 अक्षर होते हैं। 17 दूनी 34, 34 दूनी 34 68 बहुत हो जाते हैं। और इंद्रवज्रा में तो एक पाद में 21 अक्षर होते हैं। 21 दूनी 42, 42 दूनी 42 दूनी 84 होगा। हाँ, कितने हो जाते हैं। लेकिन गायत्री में तो 24 अक्षर होते हैं। फिर भी ऐसा हो जाने पर गायत्री सारे छंदों के मध्य में कैसे प्रधानभूत है? इस हेतु से गायत्री दृष्टि से ही ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, इस प्रधानभूत होने के कारण। तो क्यों प्रधानभूत है? गायत्री छंद सारे छंदों के मध्य में सबसे श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए श्रेष्ठ है कि तद प्रयुक्त ही गए त्रणात गायत्री बक्ष्यति। क्योंकि प्रधानभूत में हेतु कहते हैं, गायत्री के प्रधानता में हेतु को कहते हैं, कारण को कहते हैं तत्प्रयुक्ता प्रयोजिता। जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति है उसके गायन प्राणों की रक्षा करने से गायत्री श्रेष्ठ है। गायत्री गायत्री कहलाता है। गाय यानी प्राण, गाय यानी प्राण, उसकी रक्षा करने से गायत्री छंद को गायत्री कहते हैं। गय बोलते हैं प्राण को, उसकी रक्षा करने वाले क्या बोलते हैं? गायत्री। प्रयोक्ता, प्रयोक्ता नियोजिता, नियोजन करने वाले के जो प्राण हैं, प्रेरणा करने वाले के जो प्राण हैं, ये जो प्रयोग है ना, प्रयोक्ता लगा दिया। तो जो जैसे कहीं अरे किसी को कहीं पर भेजा था तो किसी छंद को लेने के लिए, तो वहाँ से जो छंद लेने के लिए गया था वो अपने अक्षरों को छोड़ करके आ गया। उसकी सामर्थ्य नहीं हुई
जैसे हमने अरे किसी व्यक्ति पहाड़ के ऊपर किसी भी कोई सामग्री रखी थी, उस लेने के लिए भेजा किसी व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति गया तो वो वस्तु लाने में समर्थ नहीं हुआ, और अपने पास से जो सामान लेके गया था वो भी कुछ सामान वहीं छोड़ करके आ गया, थक गया था। तो उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति भी ऐसे छोड़ छाड़ कर आ गए। फिर अंत में जो बलवान व्यक्ति है वह ही उस पहाड़ पर रखी हुई वस्तु को भी लेकर के आया, और जो अन्य जो गए थे वो सामान छोड़ करके आ गए थे, उन वस्तुओं को भी वह लेकर के आ गया। इसलिए जो बल वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाया। उसी प्रकार से यहाँ पर गायत्री ने भी सारे छंदों के जो अक्षर, एक कुछ अक्षर छोड़ छोड़ करके आ गए थे, वो अरे क्या उनको भी ले आए और सभी को लेके आ गए और रक्षा भी करी। इस हेतु से गायत्री प्रधान कहलाया, गायत्री मंत्र प्रधान कहलाया। अब आख्यायिका थोड़ी ध्यान नहीं आ रही मेरे को, जब आएगी तो है ना वहाँ पर बतलाएंगे। जो आख्यान है ना गायत्री का, किस प्रकार से वे अरे सब दूसरे शब्दों को लेकर के आए थे, तो आगे जो प्रसंग आएगा तो प्रसंग के अनुसार फिर वो बताएंगे, कहते हैं। अब कहते प्रयोक्ता के प्राणों की प्राण में समर्थ होने कारण मतलब आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं अरे प्रयोक्ता के प्राणों की रक्षा करने से गायत्री अरे कैसे हो जाती, गायत्री छंद सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बक्षती नहीं आगे कहेंगे, बक्षती का भविष्य काल का लिंग है। तो कहाँ पर 5-16-4 में 5-16-4 चौथे मंत्र में, इसी ब्राह्मण के चौथे मंत्र में कहेंगे कि जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति के जो प्राण है, उन प्राणों की रक्षा करने के कारण एक गायत्री छंद सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से कहते दूसरे प्राण भी तो कहते हैं अन्य भी तो अन्य छंद भी तो प्रयोग करने वाले व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए तो वो भी तो गायत्री हो सकता है, उसमें भी तो सामर्थ्य है। अन्न प्रयोग करने वाले व्यक्ति के प्राणों का प्राण करने में समर्थ अन्य छंद भी तो हैं, तो उन्हीं को ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अन्य छंद भी तो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे गायत्री छंद का जाप करने से व्यक्ति की रक्षा होती है ना, होती है कि नहीं होती, होती है। उसी प्रकार से अनुष्ठुप छंद के जाप करने से भी तो व्यक्ति की रक्षा होती है, व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है। जैसे गायत्री मंत्र के जाप करने से व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है। आत्मा तो रक्षित ही है, लेकिन प्राण की रक्षा होती है गायत्री मंत्र के जाप करने से। उसी प्रकार से अनुष्ठुपादि छंद के जाप करने से अनुष्ठुपादि छंद का जो मंत्र है, उस मंत्र के जाप करने से भी तो प्राणों की रक्षा होती है। और ये समझ में आ गई ना। जैसे गायत्री मंत्र के जाप करने से 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र के जाप करने से जैसे साधक के प्राणों की रक्षा होती है, उसी प्रकार से अनुष्ठुप कोई मंत्र अनुष्ठुप छंद वाला है, तो अनुष्ठुप छंद वाला है तो उसके जाप करने से भी तो व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है। अरे इसमें ही जोर क्यों लगा रहे हैं, तो दोनों जैसे गायत्री छंद अरे प्राणों की रक्षा करने वाला है, उसी प्रकार से अनुष्ठुप छंद भी शिकरणी छंद भी प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। समानता है, सारे छंदों में समानता है। जब सारे छंदों में समानता है तो फिर कैसे गायत्री मंत्र की प्रधानता कह रहे हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा शंका कर दिए जाने पर सिद्धांति कहता है नाचा अन्यसाम छंदसाम तत् प्रयोक्त्री प्राण त्राण सामर्थ्यम। कहते अन्य छंदों में जो प्रयोक्ता के प्राण हैं, उन प्राणों की रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। गायत्री में ही सामर्थ्यता है प्रयोक्ता के प्राणों की रक्षा करने में। इस प्रकार से तो इस प्रकार से गायत्री की महिमा कैसी हो गई, गायत्री मंत्र की गायत्री छंद की महिमा श्रेष्ठ हो गई।
तो गायत्री जो छंद है वो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है और उसके एक एक अक्षरों में एक 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 लोकों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आगे के मंत्रों के माध्यम से अब आगे कहते हैं और प्राणात्म मतलब यहाँ पर दे दिया हेतु टीका में दे दिया प्रमाण अभावात इति भावा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अन्य छंद रक्षा करते हों। जैसे वेद में श्रुति में ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता है कि गायत्री मंत्र को छोड़ करके गायत्री छंद को छोड़ करके अन्य छंद रक्षा करते हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि गायत्री छंद ने अन्य छंदों के अक्षर को लेकर के आया था और अन्य छंद तो अपने अपने अक्षर को ही छोड़ करके आ गए थे। अन्य छंद किसी कार्य कोई वस्तु को लेने गए थे तो वहाँ पर वो अरे अपने अपने कुछ कुछ अक्षर को छोड़ करके ही आ गए थे और गायत्री तो उनके सभी के अक्षरों को लेकर के आ गया था, रक्षक ही थे। इसलिए ऐसा श्रुति में कोई प्रमाण नहीं है कि गायत्री से भिन्न अन्य छंद रक्षा करते हुए प्रयोक्ता के प्राणों की। अब उसी को राग कहते हैं। कहते हैं क्या यहाँ पर किंच और भी टीका में आया है 1 2 तीसरी पंक्ति 14 से 16 पृष्ठ में किंच प्राणात भावो प्राणात भाव के द्वारा प्राण के साथ तादात में प्राण के साथ जैसे प्राण रक्षा करता है ना, अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार से गायत्री भी प्राण की रक्षा करता है। गायत्री छंद भी प्राणों की रक्षा करता है, इंद्रियों की रक्षा करता है। और जैसे प्राण भी शरीर की इंद्रियों की रक्षा करता है तो प्राण जो गायत्री कैसे है प्राणात भाव को प्राप्त हुआ है। तो प्राणात भाव वाली गायत्री के द्वारा गायत्री क्या गायत्री है ना, गायत्री के द्वारा विवक्षिता प्राणात भाव कैसे गायत्री के साथ तादात भाव को प्राप्त हो जाने से गायत्री के द्वारा विवक्षा की गई है। और प्राणस्य और प्राण कैसे सर्वेशम छंदसाम निवर्तकत्वात् और प्राण कैसे सारे छंदों का निवर्तक है। गायत्री मंत्र का प्राण के साथ तादात संबंध है, तादात भाव की प्राप्ति है। जैसे प्राण रक्षा करता है उसी प्रकार से गायत्री भी प्राणों की रक्षा करता है। तो प्राण का गायत्री मंत्र गायत्री छंद के साथ तादात संबंध है, तादात भाव की प्राप्ति हो गई इस हेतु से। और प्राण सारे छंदों का निवर्तक होता है, बिना प्राण के कोई भी छंद उच्चारण नहीं की जा सकते। तो इसलिए प्राण सारे छंदों का निवर्तक हो जाने से प्राण कैसे आत्मा है तथा उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से प्राण के साथ गायत्री मंत्र का तादात संबंध हो जाने से और है गायत्री छंद भी सारे छंदों की आत्मा है। और प्राण तो सभी की आत्मा, उसी प्रकार से गायत्री भी हो गए। तो ऐसे प्राप्त हो जाने पर तो सर्व छंद व्यापकत्व सारे छंदों में व्यापक हो जाने से गायत्री उपाधि ब्रह्म की उपासना को विवक्षा लेकर को यहाँ पर कहते हैं कि प्राणात्म भूता च सा सर्व छंदसहम सा च आत्मा प्राणात् भूता यानी प्राण के साथ तादात्पन्ना गायत्री छंद कैसी है प्राण के साथ तादात संबंध वाली है और प्राण सारे छंदों को निवर्तक है। इस प्रकार से सब है प्राणाधूता वाली गायत्री छंद सारे छंद और सारे छंदों की आत्मा, सारे छंदों की वह आत्मा है। सर्व छंदसाम तो कहते हैं सर्व संत और सारे संतों की आत्मा कैसे प्राण है। एक गायत्री मंत्र प्राणाभूत है, प्राण के साथ संबंध वाली है और वह सारे छंदों को आत्मा कौन है प्राण है। ठीक है ना। गायत्री मंत्र प्राण के साथ है, तादात संबंध है तो तादात भूता हो गई। तो तादात भूत वाली गायत्री है और प्राण कैसे सभी छंदों का आत्मा है।
क्योंकि बिना प्राण के कोई भी छंदों उच्चारण नहीं किए जा सकते, इसलिए प्राण सारे छंदों की निवर्तक है, यानी उच्चारण करने वाला है। इस प्रकार से सर्व छंदसाम च आत्मा, यानी स्वरूप है, तो कौन है? प्राण। सारे छंदों की आत्मा प्राण है, और वो प्राण के साथ गायत्री का तादात्म्य है। 4 नंबर टिप्पणी, प्राण तादात्म्य गायत्री। इस प्रकार से तो प्राणस्य, वो कहते हैं प्राणस्य सर्वत्राणात् छत्रत्वम इति उक्तम। वो प्राण कैसे? जो क्षय हो गया है, घाव हो गया है शरीर में, शरीर में जब घाव हो जाता है तो मांस के द्वारा पूर्ण कर देता है। तो छत जो घाव आदि है उस घाव आदि से रक्षा करता है। कौन? प्राण। तो छत के त्राण करने से प्राण को छत्रत्व कहते हैं। उसी प्रकार से गायत्री भी क्या करती है? रक्षा करती है, प्राणों की रक्षा करती है। तो छत से रक्षा हो जाने के कारण प्राण को छत्रत्व कहते हैं। अब कहते हैं तो प्राण के साथ तादात्म्य गायत्री को लेकर कहते हैं कि गायत्र्य कौन से? प्राण से गायत्री, और प्राण कैसे गायत्री है? क्योंकि प्राण गायत्री के दोनों की समानता है, दोनों ही रक्षा करते हैं। प्राणों की रक्षा गायत्री करती है, और प्राण भी अंगों की, देह की, इंद्रियों की रक्षा करता है। इसलिए प्राण का गायत्री के साथ तादात्म्य है। तो प्राणश्च गायत्री, और गायत्री कौन है? प्राण है। तस्माद है ना, तादात्म्य। तो तत्प्रोक्ता टीका में आया, तत्प्रोक्ता गायत्राणात् इति गायत्री। प्रोक्ता के प्राणों की रक्षा करने से वह कैसे है? गायत्री है। टीका में 1, 2, तीसरी पंक्ति। और कहते प्राणस्य बाघादीनाम त्राता, वहीं पर प्राण कैसे? बाघादियों को रक्षा करने वाला है। ततश्च एक लक्षणत्वात् तयोश्च तादात्म्यम, इसी हेतु से एक लक्षण वाले हैं। कौन लक्षण वाले हैं? कहते गायत्री कैसे है? प्रयोक्ता के प्राणों की रक्षा करने वाला है, और प्राण बाघादियों की रक्षा करने वाला है। इसलिए दोनों का एक लक्षण है, दोनों ही रक्षा करने वाले हैं। प्राण भी रक्षा करने वाला है और गायत्री भी रक्षा करने वाला है। इस हेतु से तादात्म्य हो गया, समान हो गया। तो तादात्म्य को लेकर के कहते हैं गायत्री प्राण है कि नहीं। अब कहते हैं तस्माद, मतलब प्रयोक्ता के प्राणों की रक्षा करने से वो क्या से? गायत्री कहलाए। और प्राण कैसा है? इंद्रियों की रक्षा करता है। इसी दोनों के धर्म कौन से? रक्षा करने वाले हो गए। तो दोनों रक्षा करने वाले धर्म से होने के कारण दोनों में तादात्म्य उत्पन्न हो गया। इसलिए गायत्री कैसे? प्राण कैसे? गायत्री है। तस्मात्, जिस कारण से प्राण गायत्री है, रक्षा करने वाला होने से, रक्षा करने वाली होने से, तस्मात् जिस कारण, तस्मात् उसी हेतु से, तदुपासनम किसकी? कि सारे छंदों में गायत्री व्यापक होने से, वो सभी की रक्षा करने वाला होने से, गायत्री उपाधि ब्रह्म की उपासना, गायत्री उपाधि वाले गायत्री के द्वारा प्रोक्त, गायत्री के द्वारा गायत्री अभिमानी जो ब्रह्म है, गायत्री दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो तदुपासनम किसकी उपासना है? गायत्री दृष्टि से ब्रह्म की उपासना, गायत्री दृष्टि से ब्रह्म की उपासना। तस्मात् मतलब सारे छंदों में गायत्री की प्रधानता होने से गायत्री मंत्र में गायत्री दृष्टि से ब्रह्म की उपासना का विधान करने विदिश्यते, तो विधान किया जा रहा है, यानी गायत्री दृष्टि से ब्रह्म की उपासना की जा रही है का विधान करने के लिए कहते हैं, विधान करने की इच्छा से कहते हैं। और दूसरी कहते हैं द्विजोत्तम जन्म हेतुत्वात्, गायत्री कैसे? द्विजों में जो उत्तम है उसकी उत्पत्ति में, जन्म की में हेतु है गायत्री छंद द्विजों में उत्तम। तो द्विजों में उत्तम कौन? ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण सत्य वैश्य जिनकी 2 बार का जन्म होता है, ऐसे द्विज कहलाते हैं। जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं, और जिसके एक बार जन्म हुआ तो उसको एक ही जन्म हो गया, उसकी 2 संज्ञा नहीं है।
लेकिन जिसके 2 बार जन्म हुआ है तो उसको दुस्संग कहते हैं। एक एक 2 बार किसका जन्म होता है? कहते हैं मनुष्यों का भी हो जाता है 2 बार जन्म, और पक्षियों का भी होता है। पक्षियों का जन्म में द्विज कैसा होता है? एक बार तो पक्षी अंडा देते हैं तो अंडे से पैदा हो गए, एक बार हो गया, फिर अंडे से फिर बाहर निकलते हैं तो फिर इस प्रकार से तो 2 बार उनका जन्म हो गया। पक्षियों का 2 बार स्वाभाविक जन्म होता है, अंडे से जो पैदा होते हैं। पक्षी अकेले नहीं होते, अंडे से अरे वो भी होते, कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं। मतलब सर्प भी तो अंडा देता है, सर्पिणी। तो सर्पिणी जो अंडा देती है तो जो 2 बार अंडे से जो पैदा होते हैं उनको द्विज संज्ञा होती है। अब जो मनुष्य का द्विज कैसे संज्ञा होती है? एक बार तो माता पिता से पैदा हो गए, तो दूसरी बार जनेऊ संस्कार के द्वारा पैदा हो गए, इसलिए उनका द्विज संज्ञा हो गई। अब जो जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ उसको द्विज संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार से तो कहते हैं द्विजों में जो उत्तम है, द्विजोत्तम के जन्म में हेतु होती हेतु है कौन? गायत्री मंत्र है। अब कहते हैं किस प्रकार से द्विजोत्तम के जन्म में हेतु बनती है गायत्री छंद, उसको लेकर कहते हैं गायत्री प्रदान में हेतु मंत्र द्विजोत्तम। गायत्र्या ब्राह्मणम असृजतः, ये श्रुति है। पृष्ठवः राजन्यम, श्रुति का पाठ आगे आएगा, अभी भूमिका ही चल रही है। हाँ, तो कहते हैं हाँ, तो आगे 1417 नंबर पृष्ठ पे तीसरी पंक्ति से वहां पर आएगी मंत्र। तीसरी पंक्ति में बीच में से तो कहते हैं गायत्र्या ब्राह्मणम असृजतः पृष्ठवः राजन्यम जगत्यः वैश्यमिति द्विजोत्तमस्य द्वितीयं जन्म गायत्री निमित्तम। ये मंत्र है। ये मंत्र कहाँ का है? 6 नंबर श्रुति है। श्रुति गायत्री के द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति, गायत्री से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। असृजता उत्पन्न हुई था, भूतकाल का लिंग है, उत्पन्न हुआ था। गायत्री से ब्राह्मण की उत्पत्ति। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई? त्रिष्टुभ नामक छंद से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। और वैश्यों की उत्पत्ति किससे हुई? कि जगती नामक छंद से वैश्यों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से तो इनकी दुस्संगात है, लेकिन ये द्विजों में उत्तम हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उपनयन संस्कार को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं द्विजोत्तमस्य, द्विजों में उत्तम का द्वितीय जन्म गायत्री निमित्तक है। तो गायत्री निमित्तक, गायत्री से इन ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हो गई। इसी हेतु से तस्मात् प्रधाना गायत्री, इस हेतु से तो ये गायत्री कैसी प्रधान है? अन्य छंदों से ये गायत्री छंद कैसे प्रधान है? विप्र जन्म का हेतु होने से। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता है, ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता, उसी प्रकार से ब्राह्मण की उत्पत्ति में हेतु होने कारण गायत्री छंद कैसे श्रेष्ठ है। अब आगे कहते हैं तो क्या है? तो कहते हैं ये तो गायत्री को लेकर के है। अब पुनः और भी कहते हैं। अब ये कहते हैं ब्राह्मण वित्थाय। अब ब्राह्मण वर्ण को लेकर कहते हैं इस श्रेष्ठत्व आदि को लेकर के, श्रेष्ठत्व आदि को लेकर कैसे? तो ब्राह्मण वित्थाय, तो ब्राह्मण वित्थाय, तो ब्राह्मण वित्थाय इसी की श्रुति है। कौन सी श्रुति है? 3-5-1 में आ चुकी है। पुत्रेष्णायाश्च वित्तेष्णायाश्च लोकेष्णायाश्च वित्थाय अत भिक्षाचर्यं चरन्ति तम एतम आत्मानं विदित्वा लोकेष्णायाश्च पुत्रेष्णायाश्च वित्तेष्णायाश्च लोकेष्णायाश्च
व्युत्थाय अत भिक्षाचर्यम चरंती, ये वहां से लिया गया है। तो ब्राह्मण विद्या, ब्राह्मण ऊपर उठ करके, है ना, अतः संज्ञा धारण करें। तो एक श्रुति हो गई। तो ब्राह्मण अभिवदंती, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण इस प्रकार से कहते हैं, ब्राह्मण इस प्रकार से वदंती करते हैं। अभिवदंती किसका वदन करते हैं? तत्व से तत्व की प्रशंसा, तत्व को कहते हैं। 857 नंबर पृष्ठ, 805 पे 7 57 नंबर पृष्ठ पे आता है, 5 पे 7 57। तो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण 57 है ना, तो 857 पर ब्राह्मण वदंती, ब्राह्मणा वदंती, अभिवदंती किसका वदन करते हैं? तत्व का वदन करते हैं, है ना। ये 857 पृष्ठ पे आया है। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है उसमें। तो ब्राह्मण लोग इस प्रकार से उसको कथन करते हैं। किसको कथन करते हैं? तद अक्षरम, उस अक्षर को। वे अक्षर कैसे है? अस्थूलम, अणु, अर्ष्म, अदीर्घम, अलोहितम, अस्नेयम, अच्छायम, अतमशो इत्यादि। उस तत्व को लेकर के कहते हैं ब्राह्मण लोग। तो स ब्राह्मण, ये दूसरी श्रुति है, सह ब्राह्मण। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ब्राह्मण की श्रेष्ठता को लेकर के वर्णन कर दिया। और कहते वह ब्राह्मण विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति इति उत्तम पुरुषार्थ संबंधम ब्राह्मणस्य दर्शयति श्रुति। कहते हैं विपापो, जो इस प्रकार से जानता है उस तत्व को पाप से रहित हो जाता है। विरजो, जो इस प्रकार से तत्व को जानता है तो वह रज से, अविद्या रूप जो रज है उससे रहित हो जाता है। अभिचिकित्सो यानी जो इस प्रकार से आत्म तत्व को जान लेता है वो संशय से रहित हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण भवति इति उत्तम पुरुषार्थ संबंध, ब्राह्मण को श्रुति दिखलाती है। ब्राह्मण के विषय में श्रुति दर्शती, कर्ता कौन है? श्रुति। 1 नंबर टिप्पणी में आया दर्शती के कर्ता कौन हो गया? श्रुति। इस प्रकार से श्रुति ब्राह्मण के श्रेष्ठत्व को दिखलाती है। अब आगे कहते हैं तच्च, तच्च कहते उत्तम पुरुषार्थ संबंधी। तो किस प्रकार से उत्तम पुरुषार्थ संबंधी है? ब्राह्मणत्वम। तो इसलिए गायत्री के द्वारा अभी ब्रह्म फल की प्राप्ति होती है। तो तच्च कथम एतावता गायत्री प्रदानम, किस प्रकार से इस इतने मात्र से गायत्री की प्रधानता है कि ब्राह्मणत्वम गायत्री जन्म मूलम अतो वक्तव्यम गायत्र्या सतत्वम। तब है ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है वो गायत्री जन्म मूल वाला है। गायत्री, गायत्री माता के सकाश से, एक तो माता से पैदा हुआ, एक तो किससे पैदा हुआ? अपनी जिस माता से पैदा हुआ होगा ब्राह्मण, उस माता से पैदा हुआ। और दूसरी गायत्री माता से पैदा हुआ। दूसरी गायत्री माता से पैदा हुआ यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा। तो यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से वह पैदा हुआ। तो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति गायत्री जन्म मूल वाली है। अतः इसी हेतु से कहना चाहिए, इसी हेतु से द्विजों में उत्तम जन्म, द्विजोत्तम के जन्म हेतु है कौन? गायत्री मंत्र। द्विजों की उत्पत्ति में हेतु होने के कारण वह गायत्री मंत्र का, गायत्री छंद का सतत्वम उपदेश वक्तव्यम कहना चाहिए, विशिष्ट स्वरूप का कथन करना चाहिए। 5 नंबर टिप्पणी में विशिष्ट स्वरूप का कथन करना चाहिए। सतत्वम रहस्य के सहित जो स्वरूप है उसका विशिष्ट स्वरूप का वर्णन करना चाहिए। किस, अब कहते हैं तो गायत्र्या अतो, अतो इसी हेतु से वक्तव्यम इति यत्र में अत शब्दार्थम आह। इसी हेतु से द्विजों की उत्पत्ति में हेतु होने के कारण, द्विजोत्तम की उत्पत्ति में हेतु होने के कारण इसलिए गायत्री को सारहस्य उपदेश करना चाहिए। इसी हेतु से कहते हैं गायत्र्या ही यह सृष्टो द्विजोत्तमः निरंकुशः एव उत्तम पुरुषार्थ साधने अधिक्रियते अतः तन्मूलः परम पुरुषार्थ संबंधः।
तो कहते हैं गायत्री ही, यानी क्योंकि गायत्री के द्वारा सा या सृष्टो द्विजोत्तमा है, जो द्विजों में उत्तम है, गायत्री के द्वारा उत्पन्न हुआ है। कौन? ब्राह्मण। सब ब्राह्मण गायत्री छंद के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसी हेतु से, और कैसे? निरंकुश। निरंकुश यानी प्रतिबद्ध, कामना से रहित, कामना से रहित, प्रतिबद्ध यानी कामना, कामना से रहित ही। और उत्तम, गायत्री के माध्यम से उत्तम पुरुषार्थ साधने, वह साधक उत्तम पुरुषार्थ के साधन में अधिक्रियते, अधिकारी होता है। इसी हेतु से उत्तम पुरुषार्थ, उत्तम पुरुषार्थ कौन हो गए? मोक्ष। तो मोक्ष साधन में अधिक्रियते, अतः इस हेतु से उत्तन मूलम, किस मूल वाला है? गायत्री मूल वाला है। तो गायत्री मूल को लेकर के परम पुरुषार्थ संबंधी, परम पुरुषार्थ संबंध, तो परम पुरुषार्थ कौन है? मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति में ये गायत्री छंद है, प्राप्ति में हेतु बनता है। गायत्री छंद कैसे? परम पुरुषार्थ में संबंध रखने वाला है, मोक्ष रूप फल को देने वाला है। इस हेतु से गायत्री छंद रूप ब्रह्म की उपासना का आरंभ करना चाहिए, है क्या नहीं? यानी गायत्री कैसा है? इसलिए परम पुरुषार्थ का संबंध गायत्री से है। परम पुरुषार्थ संबंध, परम पुरुषार्थ का संबंध गायत्री छंद से। इसी हेतु से उसका जो अधिकारी है, उसका जो अधिकारी है वैसे उत्तम, उसका उत्तम पुरुषार्थ साधन में अधिकार है। जिस प्रकार से कामना से रहित है और वही व्यक्ति परम पुरुषार्थ के साधन में अधिक्रिय है, और वह जो ब्राह्मण आदि है अधिकारी है, वह अधिकारी कैसे? इस उत्तम पुरुषार्थ के साधन में अधिकृत होता है, मोक्ष की प्राप्ति में अधिकारी है। और जो गायत्री छंद भी कैसा है? परम पुरुषार्थ वाला है। गायत्री छंद भी कैसा है? परम पुरुषार्थ वाला है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं तस्मात् तद उपासन विधानाय अह, इसी हेतु से गायत्री उपाधि ब्रह्म की उपासना का विधान करने के लिए, कि गायत्री उपासना कैसी है? परम पुरुषार्थ की देने वाली है। गायत्री ब्रह्म की उपासना परम पुरुषार्थ को देने वाली होने के कारण उस ब्रह्म की उपासना को विधान करने के लिए यहाँ पर कहते हैं आहा। ठीक है ना? 8 नंबर टिप्पणी है, गायत्री उपाधि ब्रह्म की उपासना को विधान करने के लिए कहती हैं। यह इस प्रकार से श्रुति कथन करती है कि उस गायत्री ब्रह्म की उपासना के फल की प्राप्ति हो रही है, कि परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष फल की प्राप्ति होती है उपासना के माध्यम से। सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि सगुण गायत्री कैसा है? संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है। गायत्री छंद कैसा है? संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहता है। इसलिए गायत्री में जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म की उपासना से साधक को परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब इसको लेकर के अब मंत्र आता है, तो फिर उच्चारण करते हैं। भूमिरे अंतरिक्षम द्योर इति अष्टौ अक्षराणि अष्टाक्षरम हा वा एकम गायत्री पदम एतद् ऊहा एव अस्य एतत् सा यावद् येषु त्रिषु लोकेषु तावद् जयति यो अस्या एतद् एवं पदम वेद। तो देखिए यहाँ पर मंत्र का व्याख्यान कर देते हैं कि भूमिर अंतरिक्षम द्योरिति,
तो भूमि हो गई, अंतरिक्ष हो गया और देव हो गया। तो भूमि में दो शब्द हैं, यहाँ पर अचों को लेकर के ही क्या होती है, गणना होती है। अचों को लेकर क्या होती है, गणना होती है, ठीक है ना। तो भूमि एक, अरे हलों को नहीं गिनते बल्कि अचों को लेकर के गिनते हैं। तो भू और मी, तो भू में सुवन सुवन स्वरों की गणना होती है, हलंत व्यंजनों की गणना नहीं होती। व्यंजनों की गणना बिल्कुल नहीं होती, अचों की गणना होती है, ठीक है ना। तो भू हो गए, भू में उकार हो गई, एक हो गया। मी में मकार में इकार है, दो दो हो गए। रकार में अकार हो गए, ता में अकार हो गया, रिकार में ई हो गए, क्षा में अकार हो गया, और द्या में यहाँ पर औकार हो गए। तो यकार को भी यहाँ पर लेना, क्योंकि दो विच्छेद करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी 8 अक्षर होते हैं। तो भूमि, भूमि, रा, ता, री, छा, देव, ये 7 बन रहे हैं, है ना। भूमि में 2 हो गए, अंतरिक्ष में कितने हो गए, 4 हो गए, 6, और देव में 1 हो रहा है, 7। लेकिन वहां पर संधि विच्छेद करके देव शब्द से 2 शब्द लेने, देव शब्द में 2 ग्रहण करेंगे तो 8 अक्षर हो रहे हैं। तो अनुष्टुप, अरे तो 8 अक्षर का एक पाद, गायत्री मंत्र के 8 अक्षर का एक पाद हो गया। तो इस प्रकार से तो अष्टौ अक्षराणी, किसके अष्टौ अक्षराणी है, तो कहते हैं गायत्री मंत्र के प्रथम पाद के 8 अक्षर हैं। हावा एकम गायत्री पदम, गायत्री मंत्र के एक पाद में 8 अक्षर हैं। तो एतद उ हाय अस्य, तो एतद पदम, एतद जो पद है, एव अस्य गायत्री का, तो गायत्री का जो 8 अक्षर वाला एक पाद, पद यानी पाद, पद है ना, पाद है, कैसे एक पाद है, एक पाद में 8 अक्षर हैं। इस पाद के द्वारा, इस पाद के द्वारा, पादन इति पदम, पादन इति लोक, पादन इति फलम प्राप्त होती, पाद के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, साधन के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 80 गायत्री के एक जो पाद है, एक पाद में 8 अक्षर है। तो एतत् सा है गायत्री का जो एक पाद है, एक पाद में कितना व्याप्त करके रहा है, एक पाद यावत येषु त्रिषु लोकेषु, ये तीनों लोकों में जो गायत्री के द्वारा प्राप्त है, व्याप्त है, तावत जयती, तो तीनों लोग एक पाद में कौन सी है, भूमि आ जाते, अंतरिक्ष आ जाते, देवलोक आ जाते, गायत्री के एक पाद में। तो जितना भी गायत्री का एक पाद इसको व्याप्त करके रह रहा है, ठीक है ना, तो उतने ही कहते हैं यो अस्या एतद एतद एवं पदम वेदा, जो साधक गायत्री के एक पाद को जानता है, तो एक पाद, एक गायत्री का एक पाद इतनी जगह को व्याप्त करके रह रहा है, भूमि को, अंतरिक्ष को और द्युलोक को। तो इस प्रकार से गायत्री का एक पाद इस तीनों लोकों को व्याप्त करने वाला है, ऐसा सगुण ब्रह्म है। इस सगुण ब्रह्म की उपासना करने से, गायत्री के एक पाद रूप सगुण ब्रह्म की उपासना करने से साधक को उसी प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाएगी, अतः तीनों लोकों को वो जीत लेगा, ठीक है ना। तो भूमि को भी जीत लेगा, अंतरिक्ष लोक को भी जीत लेगा और द्युलोक को भी जीत लेगा। इस प्रकार से जो इस प्रकार से जानता है, तीनों लोकों को जीत लेता है। तो ठीक है ना, तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो आगे का पाठ पर कल कहते हैं। फिर जो कोई भी गायत्री के एक पाद की उपासना करता है वो तीनों लोगों को जीत लेता है कि नहीं, ये इसका मुख्य सार हो गया। तीन वो नहीं, उसका फल भी अलग है, लेकिन ये गायत्री मंत्र के एक पाद की जो उपासना करते हैं ब्रह्म दृष्टि से, तो ब्रह्म दृष्टि से उपासना करते हैं तो इस तीनों लोगों को जीत लेता है, ये उसका सार है। उसका भी दूसरा सार हो जाएगा, उसका भी एक सार हो जाएगा, लेकिन ये प्रथम पाद के एक सार का फल हो गया। इस दृष्टि से मंत्र तो पूरा ही जपेगा, मंत्र तो करेगा, पूरा ही जपेगा, ठीक है ना। मंत्र आधा 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 नहीं जपेगा, बल्कि पूरा ही जपेगा। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये पूरा ही मंत्र जपेगा। लेकिन हाँ, वो तो व्याहृति हो गई, तो पूरे ही मंत्र जपेगा, लेकिन दृष्टि उसमें यही रखना पड़ेगी उसको।
कि ये प्रथम पाद के जो 8 अक्षर है उनमें प्रद्युलोक को व्याप्त है, अंतरिक्ष लोक को व्याप्त है और द्युलोक को व्याप्त है। इस प्रकार से तो व्याप्त करके वो ऐसा व्याप्त वाला ब्रह्म मैं हूँ, तो इस गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य है वो, है ना। और अभिचिंतन हो गया तो व्यापक हो गया, तो परिचिन्न हो गया तो लोक विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से ये उपासना का फल है। फिर कल कहते हैं